प्रणाम भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह जानकारी जिससे आप पुरुषोत्तम मास के व्रत के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए आप कोई न कोई एक नियम जरूर धारण करें। हमारे पुराणों शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना गृहस्थ व्यक्ति के लिए पूर्णतः असंभव है, परंतु आप कोई सरल से भी सरल नियम अधिक मास में ले सकते हैं। जिस तरह कार्तिक, वैशाख, माघ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार अधिक मास भी भगवान विष्णु को समर्पित है। अधिक मास में प्रातःकाल स्नान का नियम आप ले सकते हैं। जैसे कि हम कार्तिक आदि महीनों में पूरा महीना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप अधिक मास में भी स्नान का नियम ले सकते हैं। या आप प्रातःकाल उठकर रोज स्नान करें। आप रोज पुरुषोत्तम मास की कथा का भी पढ़ने का नियम ले सकते हैं। आप सूर्य देवता को जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं और आप तुलसी को सींचने का भी नियम ले सकते हैं। आप तुलसी को, पीपल, बरगद, आंवले के वृक्ष को भी सींचने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। आप प्रतिदिन जैसे 11, 21, 51 परिक्रमा का नियम भी ले सकते हैं। उसी प्रकार अधिक मास में आप पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। आप पितरों के लिए रोज 1 लोटा जल अर्पित करें या पितरों के लिए भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। पाठ का नियम लेने का मतलब है कि आपको वह कार्य रोज करना होता है। यदि आप संकल्प लेकर कोई नियम से कोई कार्य करते हैं, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का, स्तुति करने का, स्त्रोत का, पुराण पाठ करने का, मंत्र आदि पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं। आप प्रतिदिन गौशाला का नियम भी ले सकते हैं। जैसे आप प्रतिदिन गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाइए। पक्षियों को दाना डालने का नियम ले सकते हैं। पक्षियों को पानी पिलाने का नियम ले सकते हैं। पक्षियों के लिए छत पर पानी रखें। प्रतिदिन कुछ न कुछ आप दान का नियम भी ले सकते हैं। आप किसी को भी भोजन कराने का भी नियम ले सकते हैं, या फिर आप किसी को कुछ खाने की वस्तु भी दे सकते हैं। रोज आप प्रतिदिन जल दान का नियम भी ले सकते हैं। जैसे आप रोज किसी को 1 बोतल पानी दें या पानी पिलाएं, पानी का दान कर दिया। आप शिवालय में रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने का भी नियम ले सकते हैं। मंदिर जाने का नियम भी ले सकते हैं। आप पैसों का दान भी कर सकते हैं। जैसे आप रोज घर पर 5 या 10 रुपये मंदिर में निकलवा सकते हैं और अधिक मास समाप्त होने पर उन पैसों को किसी मंदिर में चढ़ा दें, दान पात्र में डाल दें। आप दीप दान का भी नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन रोज आप एक दीप भगवान पुरुषोत्तम के लिए अलग से जलाएंगे। आप भूमि शयन का भी नियम ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी नियम ले सकते हैं। आप 1 से अधिक नियमों का पालन भी कर सकते हैं। 1 से ज़्यादा नियम भी आप अपना सकते हैं। आप अधिक मास में माला जाप का नियम भी ले सकते हैं। जैसे आप रोज 5 या 11 माला का नियम लें और उस नियम को प्रतिदिन आपको करना ही है। तो आज के समय में आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी हो, आपको सुविधा हो, उस तरह से नियम ले सकते हैं और पूरे महीने आप नियमित रूप से जो भी नियम लें उसे रोज करें। यदि आप ना कर पाएँ तो नियम को आप किसी और से वह कार्य करवा सकते हैं और महीना समाप्त होने पर, अधिक मास के समाप्त होने पर आपको यह कार्य नियमित रूप से करना होगा। तो भक्तों, आप इस तरह से कोई भी नियम लेकर अपनी सुविधा के अनुसार जो आप चाहें नियम ले सकते हैं। इस तरह से नियम लेने पर आपको अधिक मास के व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो श्रोताओं, आगे चलते हैं पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय की ओर। भगवान नारायण से नारद जी का प्रश्न करना। सूति जी बोले, हे ऋषियों, वहाँ पर राजा परीक्षित भी शुकदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा सुन रहे थे। उसी मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुनकर
ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें शुकदेव जी के श्रीमुख से सुनी हुई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। एक समय देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवाधिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, हे प्रभु, कुटुंब और मोह में फंसने वाले सांसारिक प्राणियों के हित के लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना प्रारंभ कर दिया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को सुनाइए। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनिगणों, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नाम का एक मास है जिसके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्र आदि मासों के महात्म्यों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो कृपया यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आचरण करने से रोग, शोक, दोष और पाप आदि से मुक्ति प्राप्त हो सके। इस तरह से दूसरा अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, तीसरे अध्याय का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।